4 जनवरी 2022 को दोपहर के 1:30 बजे सिमडेगा जिले में एक दलित व्यक्ति संजू प्रधान की पीट कर हत्या कर दी जाती है। सुनियोजित तरीके से संजू प्रधान के घर पहुंची भीड़ ने पहले तो संजू प्रधान को घर से बाहर निकाला और फिर उनकी लाठी डंडे पत्थर से पिटाई की। जब संजू प्रधान पिटाई से अधमरा हो गया, फिर उसे पास में बने चीता पर लेटाकर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने उनकी पत्नी ने देखा और अपने पति को बचाने के लिए वह बार बार पुलिस से मिन्नतें करती रही। बावजूद इसके पुलिस मूक दर्शक बनकर पूरे घटनाक्रम को वीडियो में कैद करती रही। पुलिस पर से भरोसा उड़ जाने के बाद मृतक संजू प्रधान की पत्नी ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर इस पूरे घटना की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। दोषी को फांसी का सज़ा पहुंचना ही चाहिए, यही उन्होंने राय दिया है। क्योंकि घटना ही कुछ ऐसा इतना बेरहमी से हुआ है कि किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है। घर में भी कोई नहीं था, केवल हम दोनों केवल थे, मेरे पति और हम थे। उसके अलावा घर में कोई नहीं था। इसलिए हम तो पुलिस के साथ मेरा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पुलिस के सामने ये सब हुआ है। प्रशासन भी थे मौजूदगी, लेकिन उसका मौजूदगी में ये सब हुआ है, तो हम पुलिस पे कैसे भरोसा करेंगे। क्या हुआ था उस दिन गौकसिया को लेकर के कुछ विरोध करते थे मेरे हस्बैंड। उसके लिए उसको पहले ही धमकी दिया गया था कि इसको मारना है बोल के, लेकिन उस समय कुछ भी नहीं किए। बाद में वो शांत हो गया था। फिर हम लोग शादी किए और शादी के बाद कुछ 1-2 महीना बाद में हम लोग पेड़ खरीदे थे। जैसे हम लोग भाड़ा में रहते हैं, अभी तो भाड़ा में रहते हैं, इसलिए हम लोग घर बनाएंगे बोल के पेड़ खरीदे थे। पेड़ खरीदने के बाद में हम लोग अक्टूबर में कटवाए थे। अक्टूबर में कटवाने के बाद में उसको काटते हुए कोई देख लिया था और उसको शायद वन विभाग वाले को सूचना दी और वन विभाग वाले आए और सीज करके ले गए। सीज करके ले जाने के बाद नहीं हम लोग को कोई नोटिस दिया था, नहीं कोई खबर मिला था हम लोग को कि इसके बारे में कार्रवाई भी होगी या फिर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग को कोई सूचना भी नहीं मिला। जैसे 4 तारीख को भी कोई मीटिंग रखा था, जैसे क्रिश्चियन भाई लोग मीटिंग रखा था, लेकिन हम लोग को हिंदू भाई को जा के घर घर बोला गया था कि जो नहीं मीटिंग आएगा उसको 500 रुपया जुर्माना लगेगा बोल के बोला था। और उन्होंने सब कोई मीटिंग तो किया, वो लोग को टाइम दिया था कोई दूसरा टाइम। जैसे वो लोग पहले ही मीटिंग कर लिया था, उसके बाद में वो लोग को टाइम दिया था। जैसे मेरे बस्ती वाले छपरी डिपा है, मेरे बस्ती पुराना बस्ती, हम लोग तो रहते हैं बिसरा बाजार राड में। वहाँ जा कर के धमकी दिया था। उस समय सबको मीटिंग गया था, खड़ा भी नहीं हुए थे मेरा हस्बैंड ठीक से, और ग्राम प्रधान मारने के लिए स्टार्टिंग किया और पूरा 500 का जो भीड़ आई थी ना, 500 से प्लस, वो सारे उस पर टूट पड़े। उसके बाद में मारने लगे। उस समय हम गए और हम भी पकड़े जोर से कि ऐसा मत कीजिए बोल के बचाने के लिए। तो हमको भी मार पड़ा था, हमको मार रहा था। उस समय मेरी छोटी बहन लोग वो लोग घर पे मौजूद थी, क्योंकि वो लोग तालाब गई हुई थी, इसलिए घर में नहीं थी। आई उसके बाद में देखी कि दीदी और जीजू को मार रहे, तो वो लोग भी टूट पड़ी कि क्यों मार रहा है भाई दीदी और जीजू को बोल के। इसके बाद में एगो मेरी बड़ी मम्मी की थी, एगो अपनी बहन थी। जो बड़ी मम्मी की बेटी थी उसको शायद यहाँ इधर चोट लगा था, शायद पता नहीं क्या से मारा था, वो तो हम देखने नहीं सके, क्योंकि हमको भी मारा सिर में। उस समय चोट लगा, हम गिर गए वहीं पर पैर पकड़। जिस समय हमको होश आया उस समय तो हम रोड के किनारे पड़े हुए थे। उसके बाद में फिर से हम जाएंगे बोल के बोले, लेकिन वहाँ घुसने नहीं दिया। प्रशासन और पुलिस भी थी, वो लोग का पैर पकड़ के हम गिड़गिड़ाए कि बचाइए ना सर बोल के, हवा फायरिंग कर दीजिए ना सर बोल के वो लोग को बोले, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना। तो अब आप ही लोग बताइए कि हमको पुलिस पे कैसे भरोसा करें।
आज की मुलाकात के दौरान राजभवन में उपस्थित चंदन क्यारी विधायक सह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने बताया कि एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाती है और फिर उसके गर्भ में पल रहे 2 महीने के बच्चे को भी नष्ट कर दिया जाता है और यह सब उस वक्त होता है जब पुलिस घटना स्थल पर मौजूद रहती है, लेकिन उसके तरफ से मृतक को बचाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका, वहां के विधायक की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राजभवन इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मामले पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि राज्यपाल इस मामले पर हस्तक्षेप कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। मालूम है कल शाम के समय अपने प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष विधायक दल भारतीय जनता पार्टी, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती रघुवर दास जी के नेतृत्व में हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले थे और इस घटना की सीबीआई जांच की हम लोगों ने भी अनुशंसा की मांग की थी, क्योंकि जब दोनों अपने नेता से मिले थे तब इन्होंने भी इसकी बताई थी पूरी घटनाक्रम को। तो साफ जाहिर था कि भाई पुलिस की उपस्थिति में, मौजूदगी में जिस तरह से ये घटना घटित हुई और जिस तरह से सादे कागज में आप उसका जो साइन करा करके जो एफआईआर दर्ज कराया गया कि भी पुलिस की मौजूदगी नहीं थी। आप एफआईआर यदि पढ़ेंगे तो पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, ऐसा एफआईआर में रखा। और आज ही अखबार में आप देखेंगे वहाँ के इंस्पेक्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस वहाँ मौजूद थी, सभी को मालूम है, वहाँ का वीडियो भी बनाया हुआ है। तो कल राज्यपाल महोदय ने भी ये कहा कि भाई हम लोग कॉलेज में मिलना है, पीड़िता मिलना चाहती है, उसको न्याय मिले और सीबीआई की जांच हो और इस गंभीरता से आप भी परिचित हो। तो उन्होंने आज इनको कॉल किया था, बुलाया था और हम लोग मिले अभी जा करके। और आप देखेंगे ये पूरी घटना को, भाई एक महिला है जिसकी शादी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पर मार्च पर शादी होता है पिछले साल, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है 2021 में, और जिसके पेट में 3 महीने का गर्भ रहता है। पूरी बातों को ठीक से नहीं बता पा रही है, थोड़ी सी दबाव में भी है। थोड़ा सा ऐसा है कि इतना बड़ा घटना, जघन्य घटना, इसकी आंखों के सामने इसके पति को मार दिया गया, मार के जिंदा जला दिया गया माँ के सामने। जब माँ आखिरी बार देखना चाहती है, ऐसा मार करके, जला करके उसको मार दिया गया, इसको पीटा गया। ये नहीं बता पाई, 7 तारीख को गई थी अस्पताल, कोलाबिरा का अस्पताल गई थी, वहां से इसको रेफर किया। इसका दोनों ही माने कि स्मृति भी रहता, वो भी स्मृति खत्म हो गया। पति तो चला ही गया, स्मृति भी खत्म हो गया। और आप ही लोगों के चैनल में आपने देखा है कि किस तरह से जो मुख्य अभियुक्त जिसको पुलिस ने बनाया है, उस मुख्य अभियुक्त ने यह स्वीकार किया है कि भाई स्थानीय विधायक से उसकी बात हुई। जाता है तो मेडिकल वहां से वहां रेफर करके उनको भेज दिया जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और आज जिस तरह से दबाव बनाया जाता है और सरकार का कोई भी बयान, कोई भी प्रयास नहीं होता, ना उसका दरोगा सस्पेंड होता है, ना एसपी का लाइन हाजिर होता है, तो समझ में आता है कि भाई ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, ये प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। और महामहिम राज्यपाल से इन्होंने यही प्रे किया है कि इसकी सच्चाई की जाँच होनी चाहिए। और इन्होंने एक बात कही, डीसी इनके पास गए थे, कह रहे थे कि मुर्गी पालन कर लो, बकरी पालन कर लो, बत्तख पालन कर लो, जो करना है कर लो। आप पूछ सकते हैं डीसी को। इन्होंने साफ कहा कि मेरे पास मुर्गी भी है, बत्तख भी है, हमारे पास बकरी भी है, आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे, लेकिन मेरा जो चला गया उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? उसको क्या लौटा के ला सकते हैं क्या? अम्बेडकर आवास देंगे, किसके लिए हम लेंगे अम्बेडकर आवास? घर बनाने के लिए लकड़ी लिए, तो उसके लिए तो जान मार करके यहाँ तो अपने मरा दिया। उसको कौन बहाना क्या बना रहे हैं, किस कारण से मारे हैं? हमको न्याय चाहिए और इसका सीबीआई जांच चाहिए, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा। आप उनके डीसी से पूछ सकते हैं, वो इनका उनका वक्तव्य मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग का कोई वक्तव्य नहीं है, ये सारा विषय इनका। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़ी है। और राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पर कहा है, राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पे इनके सारी चीज़ों को समझ करके, देख करके कहा है कि भाई सिक्योरिटी लौटे, इसका जो है ना पूरी तरह से कानून और व्यवस्था का कहीं ना कहीं इसमें लैप्सेज है। और वो पूरी चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ के जो अफसर्स हैं, चाहे डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सबसे बात उत करके वो आगे के लिए जो न्यायोचित कार्रवाई होगी और जिसके तहत इसको न्याय मिलेगा वो अपने विवेक से निर्णय लेकर के करेंगे। पहले पति को खोया और फिर बच्चा। मात्र 1 वर्ष की शादी में 2 घटनाओं को अपनी आंखों से देखने वाली पीड़िता फिलहाल सदमे में है।
पुलिस पर से अपना भरोसा खो चुकी पीड़िता ने आज राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। अब इंतजार है राजभवन के उस पत्र का जब राज्यपाल राज्य सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की बात कहेंगे।